बहुत ही ख़राब घटना घटी है कि एक मुस्लिम लड़की आशरीन, उसकी शादी जनवरी 31 को एक लड़का नागार्जुन से हुई, दलित समाज का है, नागराजुन, और उसको मार डाला आशरीन के भाई और बहनोई ने। अभी आज से 5 दिन पहले बहुत ब्रूटली मारा उसको, बिल्कुल सड़क के ऊपर। और वो लड़की बहुत बहादुर है, वो आशरीन, उसने बहुत कोशिश की अपने हस्बैंड को डिफेंड करने की, लेकिन वो नहीं बचा पाई। और उसके बाद आज हम लोग गए थे वो लड़के के घर, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर मायापली गांव है। तो उसकी माँ हमको वहाँ मिली, उसका नाम है अनुसुया, और वो लड़की भी थी उधर। पहली बार उस लड़के के मरने के बाद ही वो अपनी ससुराल में गई, उसके पहले नहीं गई थी। तो दोनों भी नेचुरली बहुत रो रहे थे, और वो एक ही बात बार बार कह रहे थे कि हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं, उनको बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, और जैसा उन्होंने किया है वैसे ही उनके साथ होना चाहिए। और दोनों नेचुरली बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जैसे कि अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। खैर हम लोगों ने उनसे काफ़ी बातचीत की, और उनकी माँ, सास से, उनके फैमिली मेम्बर से भी हम लोगों ने कहा कि अब इस लड़की का कोई नहीं है, अपने घर से तो ये अब अलग हो गई है, और आप ही लोग सब कुछ हैं। तो वो माँ ने भी बोला, लड़के के माँ ने, कि अब तो ये हमारा लड़का है। उस लड़की के लिए बहुत हिम्मत वाली है, हमारा लड़का है वो, और हम वैसे ही उसको रखेंगे। तो वही हम लोगों ने उनसे कहा। और वहाँ जो गांव के लोग हैं उन लोगों से भी हम लोगों ने कहा कि अभी ये आपके गांव में आई है, आप लोग सब इसका साथ दीजिए और इसको अपने बीच में रखिए। तो गवर्नमेंट से भी हम लोगों का कहना है, हमारी डिमांड है कि जो आशरीन है वो ग्रेजुएट है, बीकॉम है, तो गवर्नमेंट को उसको नौकरी देनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी कॉम्पनसेशन है, अभी 75 लाख का कॉम्पनसेशन का डिमांड है। तो हमारा ये कहना है कि कॉम्पनसेशन लड़के के माँ बाप को भी मिलना चाहिए और लड़की को भी मिलना चाहिए, विडो को भी मिलना चाहिए। तो दोनों ही को कॉम्पनसेशन मिले। और वो लोग लैंडलेस लोग हैं, मजदूरी का काम करते हैं, तो अभी सरकार घर भी बना रही है गरीब लोगों के लिए। वो जो 2 बेडरूम का घर है, तो एक घर भी इस परिवार को देना चाहिए, क्योंकि अब ये लड़की तो उनके साथ ही रहेगी, और पूरी तरह से उसकी सुरक्षा, उसकी सेफ्टी का इंतज़ाम होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट से हम लोगों की मांग है। ये बहुत ही ख़राब एक हादसा हुआ है, और एक लड़की ने इतनी बहादुरी के साथ अपने आप को डिफेंड किया, हस्बैंड को बचाने की कोशिश की। तो गवर्नमेंट को भी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। लेकिन हम जो बात कहना चाह रहे हैं, वो लड़की बार बार हमसे क्या बोल रही थी, ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो। तो मैंने उसको बताया कि हमारा जो संगठन है, एडवा में भी मैं काम करती हूँ, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेंस एसोसिएशन। तो हम लोगों ने 15 साल पहले ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ एक कानून का ड्राफ्ट बनाया था और गवर्नमेंट को दिया था। अभी तक गवर्नमेंट ने उसको पास नहीं किया है, और वो जब तक पास नहीं होगा तब तक इस क्राइम को करने वाले लोगों को पूरी तरह से जो सज़ा मिलनी चाहिए वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे देश में तमाम जो लोग सरकार चलाते हैं और जो चुन के आते हैं, उनके ऊपर भी जो पुरुष प्रधानता की सोच है, जो सांप्रदायिकता की सोच है, जो मनोवादी सोच है, वो हावी है, और इसलिए उन लोगों ने आज तक उस कानून को नहीं बनाया है। तो हमारी आज आप लोगों सबके माध्यम से ये डिमांड है कि जो ऑनर किलिंग है उसके लिए जो ख़ास कानून बनाने की ज़रूरत है, उसको सरकार को जल्द से जल्द बनाना चाहिए, और इस तरह के क्राइम्स को करने वालों को बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का है राइट कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो बालिग हैं, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, तो उनको किसी के साथ भी शादी करने का अधिकार है। तो इस अधिकार को सुरक्षित रखने का काम सरकार को करना चाहिए,
और एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करना चाहिए। और सोसाइटी के अंदर भी ये जो लड़की की शादी को लेकर के सोच है कि लड़की के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, लड़की की शादी दूसरों को तय करना चाहिए और कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के, इन सारी चीज़ों को लेकर के ही शादी तय होनी चाहिए लड़की की, ये भी सोच समाज को बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सोच डॉक्टर अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। तो ये सोच अब हमारे देश में ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, नेचुरल बात है, पहले बच्चों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी, बहुत यंग एज में माइनर्स की शादी पहले होती थी। अभी तो लॉ चेंज हुआ है, 18 और 20 का लॉ है, और अभी तो बच्चे घर से भी निकलते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नौकरी करते हैं, तो ज़्यादा लोगों से मिलने से, जो दोस्ती करने से का चांस मिलता है। अब ये लड़की भी इस लड़के के साथ पढ़ती थी, 10 साल ये साथ में पढ़े इंटर तक, तब से इनकी दोस्ती है और ये शादी करना चाहते थे। ये बहुत नेचुरल चीज़ है और इसको हमारा समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी बहुत हिपोक्रेसी भी है, अभी कुछ लोग इस मामले को हिंदू मुस्लिम की तरह से देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो वो मुस्लिम लड़कों ने आके एक वो दलित लड़के को हत्या कर दी। लेकिन जब कोई दलित लड़का कोई अपर कास्ट हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको भी मार दिया जाता है, उसको भी, उसके ऊपर भी अटैक होता है। तो ये चीज़ें हैं, इनको हमको कम्युनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हमको राइट्स की बात करनी चाहिए कि ये राइट है। अभी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में लॉज बनाए गए हैं कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो बहुत सख्ती के साथ गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है। अभी आगरा में मुश्किल से 15 दिन पहले, आगरा जहाँ पर ताजमहल है, वहाँ एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदी लड़की से शादी की। दोनों एडल्ट्स हैं और मंदिर में शादी हुई। वो लड़के ने वीडियो में निकाला कि मैं हिंदू भी बन गया हूँ शादी करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ के लोकल लीडर्स थे बीजेपी के, उन्होंने रोड को जाम किया और पुलिस के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वो लड़के के फैमिली के 3 घर और उनकी दुकान, उनके ऊपर बुलडोज़र चला दिया गया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। और वो लड़का भी भाग गया है डर के मारे, वो लड़की भी वो होम में है, प्रोटेक्शन होम में है, और पूरी फैमिली डरी हुई है कि क्या करें। तो ये तो एक सरकार ने कानून बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की भावना से अलग है। वो कह रहे नहीं, ये शादी नहीं हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता है कि हो सकता है। तो कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, ये हमारा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, आप उसके खिलाफ लॉ नहीं बना सकते हैं। तो ये बातों का डिस्कशन हमारे समाज में होना चाहिए। और ये जो अत्याचार हो रहा है बच्चों के साथ, शादी के नाम पर, धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। तो हमारा समाज ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है, हमारी गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, वो देना चाहिए। प्रोटेक्शन होम भी बने हैं। अब हरियाणा में आपको मालूम है सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग के केस होते थे, तो वहाँ हरियाणा गवर्नमेंट से हमारे एडवा ने झगड़ा करके शेल्टर होम बनाया। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने ये शेल्टर होम बंद कर दिया है, उसके लिए बजट ख़त्म हो गया है। तो ये जो गवर्नमेंट्स का जो एटीट्यूड है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का नहीं है, वो पेट्रियार्की, कास्टिज़म और कम्युनल फीलिंग्स को बचाने का है। इसका हम ऑब्जेक्शन करते हैं, इसके खिलाफ हम लड़ते हैं। और अभी तो टाइम आ गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑनर किलिंग के ख़िलाफ़ जो कानून है वो पास करना चाहिए और सख्ती के साथ उसको अमल में लाना चाहिए। ट्राइंग से देखिए, अभी तो मामला गर्म है, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद दूसरा कोई मामला आ जाएगा, तो सब ट्राई करना सब बंद हो जाएगा।
इसलिए हम लोगों का डिमांड है, हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको नौकरी तो मिलना ही चाहिए। देखिए तमिलनाडु में भी एक ऐसा केस हुआ था, लड़का एससी था, लड़की ओबीसी थी। अब जब नौकरी की बात आई तो गवर्नमेंट ने बोला ये लड़की एससी नहीं है, हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते। तो ये तो गलत तरीका है ना, ये तो नीड बेस्ड है। अभी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कैसे रहेगी, अपने घर वो जा नहीं सकती है। इन लॉज के ऊपर भी क्या प्रेशर होगा, क्या उनका एटीट्यूड होगा, हम लोग बोल नहीं सकते हैं। तो लड़की के लिए जॉब तो बहुत ज़रूरी है उसके ज़िंदा रहने के लिए। तो हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम कोशिश करेंगे, इससे काम नहीं चलने वाला है। हम लोग सब जो हमारी टीआरएस की गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उनसे हम डिमांड कर रहे हैं कि लड़की को तो जॉब मिलना ही चाहिए और इन लोगों के लिए रहने का भी कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। जो हमने देखा वहीं पास में वो डबल बेड बने हैं, तो वहाँ इनको एक देना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया ना, उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया उन लोगों को। अब हम तो कह रहे हैं कि हम तो उनसे डिमांड ही कर सकते हैं। अभी तो टाइम शुरू हुआ है, फिर हम लोग कुछ धरना प्रदर्शन, कुछ एजिटेशन भी इसके लिए करेंगे। ऐसा छोड़ने वाले नहीं है इस मामले को, क्योंकि अभी तेलंगाना में भी इस तरह के ऑनर किलिंग्स के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। वो हम कहते हैं वो भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी 3-4 ऐसे केसेस हुए हैं। तो ये हमारे सोसाइटी में कम होने के बजाय बढ़ रहा है। तो जितना ये गवर्नमेंट्स सीरियस नहीं होंगे उतना फिर ये और भी बढ़ेगा। अभी इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलती थी वो कपल्स को, यहाँ मिल रहा है, लेकिन जो बीजेपी के गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने उसको बंद कर दिया है। वो जो मॉनेटरी हेल्प मिलता था 20,000 50,000 ऐसे, वो उसको बंद कर दिया है। अब लोग सोच रहे हैं कि किसी दूसरे स्टेट में जाएं, लेकिन तेलंगाना में भी सेफ़ नहीं है। यहाँ तो उस तरह का कोई कानून नहीं है, लेकिन सेफ़ नहीं है। यूपी में तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है। लेकिन अब कहाँ जाएं? ये हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? मैंने अभी बताया आपको कि हम लोगों ने 15 साल पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन ऑनर किलिंग्स के ख़िलाफ़। अब इसका मतलब है कि ऑनर किलिंग में सिर्फ जो मारता है वही नहीं है, परिवार के लोग भी हैं, कभी कभी कास्ट के लोग हैं, कभी कभी ये खाप पंचायत है, कभी कभी वो पैसा दे के दूसरे से मरवाते हैं। तो इसके कई एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो मारने में, फिर मारने के अलावा भी सोशल बॉयकॉट करते हैं, गांव से निकाल देते हैं, उनको काम नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने ड्राफ्ट बताया जिसमें जो तरह तरह का उनके ऊपर हमला होता है, अत्याचार होता है, उसको दिया है। और फिर गवर्नमेंट से हमारी क्या मांग है कि प्रोटेक्शन होम्स होना चाहिए, शेल्टर होम्स होना चाहिए, नौकरी का प्रोविज़न होना चाहिए, और ये जो पुलिस अपना काम नहीं करती है तो पुलिस के लिए भी पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमारे उस कानून के ड्राफ्ट में है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सेंटर में तब दिया था, तो कांग्रेस भी आके गई, अभी बीजेपी है, वो दोनों भी इस कानून को पास नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं पास कर रहे हैं? क्योंकि वो भी ये जो कास्टिस्ट एलिमेंट्स हैं, कम्युनल एलिमेंट्स हैं, उनके साथ उनके अच्छे रिलेशंस हैं, वो इलेक्शन में भी उनकी मदद करते हैं। तो वो थोड़ा सा डरते हैं और ऐसा कानून नहीं बना रहे हैं। तो ये तो आप हैं, हम हैं, सोसाइटी में जो तमाम लोग हैं, उनको अब जोर देना चाहिए कि कितने बच्चे मर गए, आप कानून तो अब बनाओ, अब टाइम आ गया।